नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की सुर्खियां। पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी के बाद हुकाम ने एहतियाती तौर पर मुगल शाहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई मुकामात पर फिसलन पैदा हो गई है। इस सूरत हाल को मद्दे नज़र रखते हुए ट्रैफिक की रवानी को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बर्फबारी और बारिशों की पेशन गोई की है। जम्मू कश्मीर में रवां साल चिल्लाए कलान से कबल ही शदीद सर्दी का जोर जारी है और वादी के दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ में हिंदू बरादरी की तंजीम सनातन धर्म सभा के बैनर तले एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं पर हो रहे तशद्दुद के ख़िलाफ़ किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश की हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। इसी दौरान खिताब करते हुए सनातन धर्म सभा के सदर और दीगर कारकुनान ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद इंसानियत को शर्मसार करने वाला अमल है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हिंद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को रोकने के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने गीता भवन से बांग्लादेश के मसले के खिलाफ एक रैली निकाली, जिसमें हज़ारों ज़न व मर्द ने शामिल होकर बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। ये रैली सदर बाजार से गुजरते हुए पुंछ किला के सामने से होते हुए बस अड्डा के रास्ते नाका वाली सड़क से होते हुए परेड पार्क पहुंची और वहां से हाथी थान बाजार से गुजरते हुए गीता भवन पुंछ में इख्तिताम पजीर हुई। इस मिट्टी को चूम कर बोलो बंदे मोहतरम, इस मिट्टी को चूम के बोलो। भारत का जो आखिरी कोना है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कितनी बड़ी संख्या में हिंदुओं में जो आक्रोश है, जो बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, उसी सिलसिले में आज हमने एक रोष रैली निकाली है सनातन धर्म सभा की अगुवाई में। यहाँ पे जो बाकी राज्य हमने बांग्लादेश सरकार का जो प्रधानमंत्री है उसको और आगे जल्द से जल्द जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है इसको खत्म करें। फिर कहीं कोई ऐसी हालत होती है तो आप जरूर आए अपने हिंदू की रक्षा के लिए। जय भारत जय पुंछ। जॉइंटली तौर पर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और उसका मकसद यही था कि जो बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जो इंटरम हुकूमत है 8 अगस्त से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे लगभग पूरे 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा अनरेस्ट है। जितने भी मैक्सिमम मंदिर थे उन मंदिरों को वहाँ पर जलाया गया है और बहुत सारे निहत्ते हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बच्चों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा और बहुत विशाल देश है जिसमें अलग अलग प्रकार के और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह का जो है माहौल कभी भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज क्या ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है कि एक मुस्लिम कंट्री में एक मुस्लिम लीडर है जो उसको हेड कर रहा है, तो उससे अपना जो मुल्क जो है संभाला नहीं जा रहा है और वहाँ के वो नागरिक
जो दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम इस ब्रूटैलिटी को कंडेम करते हैं। और वहाँ पर सामने जो है दूसरे समुदाय, जिसमें मैं कहूँगा हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके साथ जो है खुले आम जो है उनको निहत्थे तौर पर उनके साथ अत्याचार किया जाए। बहुत सारे हिंदुओं को वहाँ पर मारा गया और मैक्सिमम जो है वहाँ पर मंदिर जो है वो जला दिए गए हैं। हम इन्हीं सारी जो वहाँ पर वारदात बन रही है उनको कंडेम करते हैं। और पुंछ में अगर आज देखेंगे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया है और इस चीज़ को कंडेम किया है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ का जो है सिचुएशन उसको बहाल किया जाए। और हम हुकूमत बांग्लादेश में हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। हमने प्रोटेस्ट किया है, पूरे बॉर्डर में हमने बड़े जोश खरोश के साथ लोगों ने बड़े गुस्से के साथ ये प्रदर्शन किया है लोगों ने, क्योंकि हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर कम्युनिटी का माइनॉरिटी कम्युनिटी का हनन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखदायी बात है, क्योंकि आज ये जो एमएलए हवेली पूंछ एजाज अहमद जान के उम्रा की अदायगी से वापस पूंछ पहुंचने पर अवाम की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वहीं मौसूफ ने भी फौरी तौर पर अवामी खिदमात की जिम्मेदारियां दोबारा शुरू कर दी हैं। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद वफूद से मुलाकातें की। उन्होंने सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और सरकारी मुलाजमीन से भी बातचीत की। इस दौरान उठाए गए मुख्तलिफ मसाइल को हल किया गया। जान ने जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया और मुतअद्दिद साइट्स का दौरा किया। इन दौरों के दौरान उन्होंने काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। बराह रास्त ओहदेदारों और स्टेक होल्डर से बातचीत इस मौके की। पर उन्होंने प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने असेंबली हवेली पर भी जोर ने दिया। लोगों का शुक्रिया अदा किया। उम्रा के लिए गए थे एजाज जान साहब एमएलए हवेली पूंछ, तो आज वो वापस आए उम्रा करने के बाद। ये बड़ी सादत की घड़ियाँ होती हैं, तो हम खुशनसीब लोग हैं कि एक जो आदमी उम्रा करके हज करके आए, तो वैसे आदमी का चेहरा देखना भी हमारे लिए मुबारक होता है। तो हम मैंने कहा कि सर्दी है, रात के इस वक्त यहाँ पे ये मेरे लिए यहाँ खड़े हुए, मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे इनके ये एहसानात उतार पाऊँगा। मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके घरों में तरक्की हो, इनके घर में सबकी सेहत ठीक रहे, इनके बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल बेहतर हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट पूंछ के अंदर बहुत एक खुशहाल माहौल रहेगा, तरक्की रहेगी इंशाल्लाह। और मैंने मदीना में भी और मक्का में भी यही दुआ की कि हमारे इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, खासकर ये जो पीर पंजाल इलाका है हमारा रजौरी पूंछ का, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोगों के लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए दुआ की, हमारे बच्चे जो हैं बेरोज़गार उनके लिए की। और हमारी यही कोशिश है और अपनी हुकूमत से भी हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को रोज़गार मिल सके, अपने लोगों को काम मिल सके, अपने इलाके को तरक्की मिल सके। तो इसी लिए जो है हमेशा दुआ होती है। और मैंने ये भी दुआ की कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका हम लोगों को, पूंछ के लोगों को, हमारे भाइयों को इनको मिले। और पीर साहब यहाँ पे आए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब तक पीरों की दुआ ना हो, जब तक सईदों की दुआ ना हो, तब तक कोई भी काम मैं समझता हूँ वो पूरा करना जो होता है उसमें मुश्किलात आती हैं। तो इन सब की दुआओं से इलेक्शन में भी हमारी कामयाबी हुई, हमारी हुकूमत बनी, और इन सब की दुआओं से इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है लोगों के काम करेगी, कामयाबी होगी। मैं आखिर में फिर से एक बार तमाम अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों का इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे मेरे लिए आए। इनका बहुत साइबर सेल पूंछ जो ऑनलाइन, ऑफलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के मामलों से निपटने के लिए और आम आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात अनथक मेहनत कर रहा है, ने एक बार फिर कामयाबी के साथ 90,000 रुपये की रकम बरामद की है। इस दौरान साइबर सेल पूंछ की टीम ने कई जालसाजों से जो मुख्तलिफ हथकंडे अपनाकर अवाम को धोखा देकर उनसे पैसे बटोरते थे को गिरफ्तार किया है।
ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में शिकायत कुनंदगा से ने साइबर सेल पुंछ से रजू करके धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस मामले को नोटिस लेते हुए साइबर सेल पुंछ ने तहकीकात शुरू करने में कोई वक्त नहीं लगाया और अपने सरशार हुनरमंद इंसानी वसाइल के ज़रिए हतमी पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए तेज़ी से काम किया और 90,000 रुपये की खोई हुई रकम जाल साजों से बरामद की। कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग जारी है। 11वें दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान 2 प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। LOC क्लब और ग्लैमरस क्लब के दरमियान खेले गए मैच में LOC क्लब ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मजमूई तौर पर 155 रन बनाए। जवाब में ग्लैमरस क्रिकेट क्लब 146 रन ही बना पाई और 9 रन से LOC जीत गई। नीम गुल को 41 गेंदों पर 80 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस सिलसिला के दूसरे मैच में यूथ क्रिकेट क्लब और रफियान क्लब का सख्त मुकाबला हुआ। YCC ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया और मजबूती तौर पर 103 रन बनाए। जवाब में रफियान क्लब ने 13.1 ओवर्स में 131 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। इस तरह उन्होंने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया। फारूक गनई को 20 गेंदों पर 42 रन बनाने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ दिया गया। पहले मैच के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल दिलबेर मलिक SM थे और दूसरे मैच में मिस्टर तूफान सिंह सीनियर कोच गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। महकमा दाखिला में JKP कांस्टेबल्स टेली कम्युनिकेशंस के लिए भर्ती के इम्तिहानात पुंछ ज़िला के 30 मराकज़ पर कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल ने ADC ताहिर मुस्तफ़ा मलिक के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। उनके दौरे का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि इम्तिहानात को मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन तरीके से अंजाम दिया जाए। मुआयना के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने महफूज इम्तिहानी माहौल को बरकरार रखने की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने इंतजामात की करीब से निगरानी की और शफाफ इम्तिहानी अमल की ज़रूरत पर जोर देते हुए सीनियर सुप्रिटेंडेंट्स और इन्विजिलेटरों को रहनुमाई फराहम की। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने आसरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।